श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 15, लीला क्रमांक 23। नरकासुरा आगमन। नरकासुर राक्षस था, उसका आगमन है, उससे संबंधित यह लीला है। एकु दिशी सर्वज्ञ मणितले। एक दिन श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने कहा, भाई नरकासुरे लोहाचा पांजरा केला तो डोये घेवनी द्वारावतीसी ये तोता। नरकासुर राक्षस जो था, असुर है, ठीक है जी, राक्षस है। लोहे का पिंजरा तैयार किया उसने, वह सिर पर उठाकर द्वारावती द्वारका में आ रहा था। तब ब्राह्मणाचे रूप धरुनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती सौम्या विजय केले। तो ब्राह्मण का वेश धारण कर कर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उसके पास गए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती तयाते मणितले। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने नरकासुर से कहा, तुम्ही के जाता आणि हे काई नेता, तुम कहाँ जा रहे हो और ये क्या लेकर जा रहे हो। तेने मणितले। नरकासुर ने कहा, हा लोहा चा पांजरा, यह लोहे का पिंजरा है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती से धराव्या जातो, श्री कृष्ण चक्रवर्ती को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो शेर पकड़ने के लिए पिंजरा लाते हैं, ठीक है, वैसे ही पिंजरा बनाया कि श्री कृष्ण उसमें भरूंगा, पकड़ लूँगा। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले। उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, हाँ हो, अरे भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती तरी तुम्हाची एसना आहे, कृष्णा ते कैसे धराल। कहते भाई देख, कृष्ण जो है, श्री कृष्ण तेरे जितने ही हैं, तो उसको पकड़ेगा कैसे, बराबर के हो, पकड़ेगा, पिंजरे में डालेगा, भैया मुश्किल काम है ये तो। नरकासुर मणितले। नरकासुर ने कहा, कृष्ण निजैला असैल आनी धरिन, कृष्ण जब सोया होगा उसको पकड़ूंगा। ये पांजरा घालिन डांबीर देन इतु केनी तो मरेन। कृष्ण सोया होगा, मैं उसको पकड़ूंगा, इस पिंजरे में बंद कर दूंगा और उसका डांबरा यानी जाला बंद कर दूंगा, दरवाज़ा, पिंजरे को बंद कर दूंगा बाहर से, वो मर जाएगा, इतने में वो मर जाएगा। वो कहते कैसा मर जाएगा, हाँ पांजरा देवता अधिष्ठातु असे, यह पिंजरा, इस पिंजरे में देवताओं का अधिष्ठान है। एथ देवता अवहानोनिया संभूता के लिया अस्ति, यहाँ पर देवताओं को मैंने बुलाकर बिठाया हुआ है, विराजमान किया हुआ है। आंतु जो रिगैल त्यासी तिया घेतिल, इस पिंजरे के अंदर जो जाएगा वो देवता उसको पकड़ लेंगे और मार जाएगा वो। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले। अब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, तुम्हें रिगोनी पहापा जरी माल तरी तो माइल। कहते देख ये पिंजरा बहुत छोटा है। अब श्री कृष्ण चक्रवर्ती तेरे जितने लंबे हैं, वो इस पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में आएंगे कैसे। अब देखो सर पे उठा के लेके जा रहा है। वो कह रहे इस पिंजरे में कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, लेकिन अगर तेरे जितने हाइट है, तू अगर आ गया तो कृष्ण भगवान इसमें जरूर आ जाएंगे। अब उसको कंफ्यूज कर रहे हैं वो ब्राह्मण के वेश में कृष्ण चक्रवर्ती महाराज। कहते हैं ठीक है, तेरी बात सही है, तुम इसके अंदर जाकर देखो, अगर तुम इसमें आ गए, समा गए, तो फिर कृष्ण भगवान भी इसमें समा जाएंगे। नरकासुर मणितले। नरकासुर ने कहा, देवता संभूता अस्ति की, देवताओं यहाँ पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले। तुम्ही ची देवता आवाहनी लिया अस्ति तिया तुम ते कैसे घेतिल। फिर देख भैया, देवता तूने बुलाई हैं, यहाँ विराजमान है, तो तेरे को थोड़ी कुछ कहेंगे, सीधी सी बात है, तूने बुलाई, तेरे को थोड़ी कुछ बोलेंगी वो। हाँ कहता बात तो सही है, मुझे थोड़ी कुछ कहेंगी। मग एक तो लेनी तो रिगाला, इतने में कहता बात तो सही है, अब इसमें कृष्ण भगवान नहीं आए तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अगर इसमें एक छोटे से पिंजरे में नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे तो झगड़ा हो जाएगा, मेरे को मार डालेंगे। कहता मैं डाल के देखता हूँ, मैं अगर अंदर आ गया तो कृष्ण भगवान भी आ जाएंगे। वो अंदर गया, उस पिंजरे के अंदर गया,
तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती डांबीर दिदले, कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। आनी आनो नी चित्र साले चा खांबी बांधला, और वो लेकर आए पिंजरे को, चित्रशाला के खंबे पर उसको बांध दिया। मगते ही देवती तो घतैला, उस देवताओं ने उसको खत्म कर दिया। अब देवता को आह्वान किया हुआ है, वहाँ विराजित किए हैं, अभी आप बैठो, जो आए इसको मार देना। अब वो कहे जो आए उसको मार देना, वो वही आ गया बीच में और उसको ही मार दिया। इस तरह से साम दाम दंड भेद श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने हर तरीका अपनाकर, उनको कितने ही संकट आए, उन्होंने हर नीति को करके अपना बचाव किया। ये नरकासुर जो राक्षस था उसकी कथा है। ये श्री कथा श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने बताई नरकासुर की। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। लीला नंबर 24। मुचकुंद चक्रवर्ती मोक्षुदे ने, मुचकुंद जो था उसको मोक्ष देना। कैसे मोक्ष दिया, इसकी दो लीलाएं हैं, 24 और 25। अभी हम 24 करते हैं, 25 अगली वीडियो में करेंगे। मुचकुंद चक्रवर्ती तप करोनी महादेवो प्रसन्न केला। मुचकुंद चक्रवर्ती उसका नाम था पूरा। उसने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेवे मणितले माग प्रसन्न जाला, महादेव ने कहा मागो, मैं प्रसन्न हो गया। तेने मणितले प्रसन्न जाला तरी मज मोक्ष द्यावा, आप महादेव जी अगर प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दो, मुक्त कर दो। महादेवे मणितले, महादेव जी ने कहा आमचा ठाई मोक्ष नाही, मेरे पास मोक्ष देना, मेरे पास मोक्ष नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं खुद ही वित्तबद्ध हूँ, बंधा हुआ हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष कैसे दे दूं? जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं आपको नहीं दे सकता। इट्स अ सिंपल रूल है ये। जिसके पास जो चीज़ नहीं थी वो दूसरे को नहीं दे सकता, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। वो महादेव जी कहते हैं आमचा ठाई मोक्ष नहीं, मेरे पास मोक्ष नहीं है। मोक्ष होए ऐसा उपावो सांगन, तुम्हारे को मोक्ष होगा ऐसा मैं उपाय बताऊंगा। देवता क्या करती हैं, मोक्ष नहीं दे सकती, पर अब प्रसन्न हो गए तो क्या तुम्हें मोक्ष का वरदान देंगे, रास्ता बता देंगे। अब जो भी लोग देवताओं की भक्ति करते हैं मोक्ष के लिए, अब मोक्ष देवता प्रसन्न हो जाए, अगर वो कुछ वस्तु मांगती हैं तो वो वस्तु दे देता है। अगर वो मोक्ष मांगता है तो देवताएं मोक्ष नहीं देती, परंतु मोक्ष का रास्ता उपाय बता देती हैं। अब रास्ता क्या है वो सुनिए। अब ये कथा जो है त्रेता युग की है। त्रेता में जो अधिष्ठात्री देवता है वो है महादेव। युग धर्म में अगर आप पढ़ोगे तो जो त्रेता दृष्टि देवता कौन सी है, ब्रह्मा विष्णु महादेव। अब भक्ति भी त्रेता में की है, उसका युग भी है 16 लाख साल का। वो कहता मैंने भक्ति की है, आप प्रसन्न हो गए हैं, प्रकट हो गए, मुझे मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। यानी उस समय भी जीव जो थे मोक्ष के लिए रास्ता करते थे, ढूंढते थे, उपाय करते थे। अब देवताओं का मालूम है देवता की भक्ति करेंगे, ईश्वर का मालूम होगा तो ईश्वर की करेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि देवता भक्ति करने वालों को भी मोक्ष के लिए लोग देवता की भक्ति भी करते। जिसको जो मालूम है वो उसी दरवाजे पर जाएगा। अब उपाय सुनते हैं। हे त्रेत जाइल, यह त्रेता युग जो चल रहा है वह चले जाएगा। 7 लक्ष द्वापर जाइल, 7 लाख साल का द्वापर भी चले जाएगा। मग 8वां लक्षी कृष्ण अवतरती, ते तुझ मोक्ष देती। फिर 8वें लाख साल में कृष्ण का अवतार होगा, वह तुझे मोक्ष देंगे। अब देवता को भी पता है कृष्ण भगवान का अवतार होने वाला है। देखो महादेव जी को क्वेश्चन अराइज करते हैं कि महादेव जी को कैसे पता है कृष्ण भगवान का अवतार होने वाला है।
कितने साल पहले त्रेता युग में पता है उनको। अब ये क्यों पता है, कैसे पता है, इसका कोई तत्व ज्ञान में विवेचन नहीं आया हमारे पास। इतनी बातें गहरी नहीं आई हैं। जितने सूत्र हमारे पास हैं, सूत्र पाठ में चक्कर स्वामी महाराज ने बताए हैं, उसमें ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि देवता को कैसे पता है। पर इस लीला से यह स्पष्ट होता है कि उनको पता था महादेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार होने वाला है। और जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो वो पिछली लीला हमने पढ़ी थी कि शेष नारायण ने माथा से झुकाया तो लक्ष्मी जी ने धिद की कि मुझे दर्शन करने हैं। आज भी सारी दुनिया कृष्ण भगवान के अवतार को जानती है, कृष्ण भगवान का अवतार है। आज 5-6 हज़ार साल हो गए और इनको तो कितने लाख साल पहले पता था। वो कहते हैं 8वां लाख जब आएगा, 8वां लाख साल आएगा तो कृष्ण अवतार होगा। ते तुझे मोक्ष देती, वह तुझे मोक्ष देंगे। तेने मणितले। अब मुचकुंद चक्रवर्ती कहते हैं त्रेता त्रेत ची कह जाइल, माँ 7 लक्ष द्वापर ही कह जाइल, माँ कै अवतरती, माँ कै मोक्षु होइल। कहता और महादेव जी ये त्रेता युग 32 कितने 16 लाख साल का, इतने लाख साल कब बीतेंगे? फिर 7 लाख साल द्वापर के बीतेंगे। कब कृष्ण भगवान का अवतार होगा और कब मुझे मोक्ष मिलेगा? इतना लंबा टाइम। मोनोनी उस वासु घातला, उससे उसने ओहो ऐसे उस श्वास लिया, यानी सांस छोड़ा। या ये क्या बात हुई महादेव जी, मुझे अभी चाहिए और आप कह रहे हो इतने लाखों साल बाद तेरा होगा। ऐसे टाइम कैसे मेरा जाएगा? इतने साल कौन वेट करेगा? टाइम कैसे यूटिलाइज करेंगे? बड़ा परेशानी होती है। वेट करना, मालूम है चीज़ मिलने वाली, और वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जीव के लिए। हम स्टेशन पे जाते हैं और ट्रेन आ जा, ट्रेन आ जा। अब जब ट्रेन में बैठ जाते हैं और डेस्टिनेशन जब आने वाला आता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। जब बैठते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। यानी सारा सफ़र करने के बाद जब डेस्टिनेशन रह जाता है 1-2 घंटे का, हमारी पेशेंस लूज हो जाती है। यहाँ पर मुचकुंद चक्रवर्ती जी ने इतनी तपस्या की, महादेव जी सामने भी आ गए और उपाय भी बता दिया। कहते हैं यार ये क्या बात होगी, मेरी पेशेंस ख़त्म हो रही है। अब वो उदास हो गए, थोड़ा सा ठंडे पड़ गए। तब महादेवे मणितले, तो महादेव जी ने कहा ते सत्य, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, ऐसा होगा तेरे को। तो ये मत समझ मैं तेरे को टाल रहा हूँ, ये तो को बोल रहा हूँ कुछ करने के लिए। बेवो नको, डरो मत, जाओ आप। पैल बोयरी निद्रा करी, सामने जो बोयार है यानी गुफा है उसके अंदर निद्रा करो। तुझी निंद्रा जो भंगिल तो भस्म होइल, आपकी नींद जो भंग करेगा वह भस्म हो जाएगा। दूसरा जो देखसी तोची श्री कृष्णो ऐसे जानावे, उसके बाद जो तू देखेगा वो श्री कृष्ण है ऐसे तू जान ले। कहते हैं उसको परेशानी होगी, मैं टाइम कैसे पास करूंगा? सामने सब कुछ आ गया, तुम भेजो जल्दी, पेमेंट करो भैया, माल दो। इतनी मेहनत की है हमने, शाम को सुबह से लेबर कर रहे हैं, शाम को पेमेंट मिलनी चाहिए जल्दी जल्दी। 8 बजे के 10 लगे हैं, 5 बजे सबको चाहिए इमीडिएट। भाई साहब मेहनत करते हैं, फल तो इमीडिएट चाहिए ना। पेशेंस नहीं है जीव में ज़्यादा। तो महादेव जी ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, तू घबरा मत, तुझे मैं उपाय बताता हूँ। सामने जो गुफा है उसमें चले जा, सो जा, तेरे को नींद आ जाएगी, तेरे को कोई उठाएगा नहीं। जब तुझे जो उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद जो दिखाई देगा वो कृष्ण भगवान है ऐसा तू जान लेना। उसने कहा ठीक है महादेव जब आप बोल रहे हो तो मैं आपकी बात सत्य है, तो विश्वास दिला दिया। मग मुचकुंद चक्रवर्ती बुआरा सी गेला, वो बुआर में यानी गुफा में गए। निजैला यानी लेट गए, सो गए। कितने लाखों साल वो सोए रहे देवता भक्ति करने के बाद। देवता ने वरदान दिया कि तुम्हें मिलेंगे। अब अगली लीला जो है 25 नंबर, इसमें देखते हैं कि देवता ने वरदान कैसे दे दिया और उसका आगे जब उठे और क्या हुआ तो अगली लीला में है, थोड़ी लंबी है, हम अलग से लेते हैं। तब तक के लिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की जय। दंडवत हो।